कहानी की शुरुआत होती है एक काली अंधेरी रात से, जब जॉन ब्रेनन नाम का एक कॉलेज टीचर बेहद घबराया हुआ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसकी गाड़ी की बैक सीट पर एक घायल ड्रग डीलर था जिसे उसी ने गोली मारी थी। अब ये सीधा साधा कॉलेज टीचर जेल तोड़कर अपनी पत्नी को भगाने के लिए किस हद तक जाएगा, वो तो आपको इसका जीनियस प्लान सुनकर ही समझ आएगा। ये कहानी शुरू हुई आज से 3 साल पहले, जब जॉन अपनी पत्नी लारा और बेटे लूक के साथ अपने सुंदर से घर में हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था। लारा डायबिटीज की मरीज थी, इसलिए एक सुबह उठकर वो अपना इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही थी, पर अचानक उसी समय उसे अपनी जैकेट पर खून का एक धब्बा दिखाई दिया। वो तुरंत जैकेट को सिंक में धोने लगी, मगर इससे पहले कि काम पूरा होता, अचानक पुलिस उनके घर में जबरदस्ती घुस आई और लारा को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने लारा को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुना दी, मगर अब भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके जरिए पुलिस को फिर से जांच करने पर मजबूर किया जा सके। बल्कि सारे मौजूदा सबूत तो लारा के खिलाफ ही थे, जैसे कि उसके ऑफिस की एक कलीग ने उसे कत्ल की जगह से निकलते देखा था। उसकी जैकेट पर लाश के खून के निशान मिले थे और जिस हथियार से कत्ल किया गया था उस पर भी उसकी उंगलियों के निशान मिले। ये सब देखकर वकील ने जॉन से सीधे तौर पर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जेल से बाहर नहीं आ रही। जिसके बाद जॉन ने सीधे तौर पर उससे कहा कि वो जेल से बाहर तो आएगी। इसके बाद वो लारा से मिलने पहुंचा और वकील की कही हुई बातें बताई। जॉन की आंखें भरी हुई थी, जिसे देखकर लारा पहले ही समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो फूट फूट कर रोने लगी। खैर, बाद में उस रात जॉन को खबर मिली कि लारा को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो बिना समय गवाए वहां पहुंचा, मगर वहां के स्टाफ ने उसे लारा से मिलने नहीं दिया। तब जॉन ने पुलिस वाले और डॉक्टर के साथ काफी बहसबाजी की और आखिरकार उसे कुछ देर के लिए लारा से मिलने की इजाजत मिल गई। जॉन ने देखा कि लारा को हथकड़ी से बिस्तर पर बांधा गया था और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी। ये देखते ही वो समझ गया कि लारा यहाँ पर क्यों थी। उसी पल जॉन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लारा को जेल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। अब जॉन ने जेल से भागने पर लिखी किताबें पढ़ना शुरू किया और फिर वो डेमन नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा जो आज तक पूरे 7 बार जेल से भाग चुका था। डेमन ने कहा कि उसे अपना दिमाग खुला रख के ऐसी बारीकियां ढूंढनी होंगी जिससे जेल के रोजमर्रा के काम में परेशानी खड़ी की जा सके। उसे अपनी मंजिल पहले ही सोचकर रखनी होगी और ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ज्यादा टूरिस्ट न जाते हो। वहाँ पहुँचने का सारा इंतजाम पहले ही करके रखना होगा। साथ ही बस, ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट से दूर रहना होगा। इसके अलावा उन्हें ऐसे नकली कागजात बनवाने होंगे जिन्हें कोई आसानी से पहचान न पाए और किसी दूसरी स्टेट से होते हुए भागना होगा। और सबसे जरूरी बात कि उसे सारी पेमेंट कैश से करनी होगी ताकि कोई उसकी लोकेशन ना पता कर सके। इसका मतलब ये था कि उसे इतना कैश इकट्ठा करना होगा जो लगभग 5 साल तक चले, क्योंकि तब तक केस थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। इस प्लान का सबसे मुश्किल काम था पिट्सबर्ग शहर के ब्रिजेस को पार करना, क्योंकि वहां पर 9/11 के आतंकी हमले के बाद पुलिस पूरे शहर को सिर्फ 15 मिनट में सील करना सीख गई थी। इसके अलावा उसे अपने माँ बाप और दोस्तों से हमेशा के लिए दूर होना होगा और शायद जरूरत पड़ने पर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े। ये सब सुनकर जॉन अपने घर लौटा और फिर वो एक दीवार पर नक्शे और तस्वीरें चिपकाकर अपने प्लान का हिसाब लगाने लगा। इसके अलावा वो जब भी लारा से मिलने जेल में जाता था, वो वहाँ की बारीकियों पर काफी गौर करता था। उसने देखा कि लिफ्ट में एक की होल था और दूसरी ओर कुछ कर्मचारी छत की लीकेज ठीक करने आए थे। साथ ही उसने ये भी देखा कि कौन से ट्रक्स रोज वहाँ रुकते थे। अब जॉन अपना प्लान बनाने में इतनी शिद्दत से घुस चुका था कि वो कॉलेज में पढ़ाते समय भी अपने लैपटॉप पर इन्हीं बारीकियों की जांच करता रहता। तब उसने अपने घर को भी बेचने का फैसला किया, क्योंकि इस प्लान के लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे। अब उसे नकली कागजात बनवाने थे, जिसके लिए वो एक खतरनाक मोहल्ले में जाने लगा। वहाँ उसने एक डीलर से ऑक्सीकॉन्टिन ड्रग खरीदना शुरू किया और बातों ही बातों में उससे नकली पासपोर्ट बनाने वाले का पता पूछा। काफी कोशिशें करने के बाद उसे एक आदमी मिला जिसने उसे बार में जाकर एक डीलर से मिलने को कहा, लेकिन यहाँ जॉन के साथ धोखा हो गया और कुछ गुंडे उसके पैसे चुरा कर ले गए। तभी बार में बैठे माइक नाम के आदमी ने ये सब देख लिया। खैर, कुछ दिन बाद जॉन एक बार फिर से उसी मोहल्ले में गया और इस बार 2 बाइक्स ने उसका पीछा किया। जैसे ही जॉन घर वापस पहुंचा तो उसके दरवाजे की घंटी बजी। जॉन ने दरवाजा खोला तो माइक उसके सामने खड़ा था। तब माइक ने कहा कि वो उसके लिए नकली पासपोर्ट्स बना सकता है। जॉन ने उसे कुछ तस्वीरें और एडवांस में पैसे दिए और फिर कहा कि आज के बाद मेरे घर वापस मत आना। जॉन ने कहा कि वो किसी और जगह पर पासपोर्ट लेने आएगा। माइक इसके लिए राजी हो गया, लेकिन उसने जॉन से कहा कि अगर मैं दिए हुए टाइम पे नहीं पहुंचा तो तुम वहाँ से चुपचाप भाग जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन प्लान के मुताबिक एक बंदूक खरीदने पहुंचा
और फिर उस दुकानदार से बंदूक चलानी सीखी। फिर अगले दिन वो माइक की बताई हुई लोकेशन पर पासपोर्ट लेने पहुंचा, मगर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जॉन को महसूस हुआ कि माइक लेट हो चुका है, पर फिर भी वो गया नहीं, वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद एक गाड़ी चली गई और तभी माइक उससे मिलने आया। माइक ने उसे इतनी देर तक रुकने के लिए डांटा, क्योंकि असल में जो गाड़ी अभी गई वो एक पुलिस वाले की थी। खैर फिर उसने जॉन को नकली कागज थमा दिए और कहा कि तुम इस काम के पीछे पागल हो चुके हो और यही पागलपन तुमसे कोई गलती करवाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने एक बम्प की बनानी सीखी, यानी एक ऐसी चाबी जो कोई भी ताला खोल सकती है। उसने इंटरनेट से देखकर ये चाबी बनाई और अगली बार जेल जाने पर इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जिस दिन वो जेल गया उसने मेटल डिटेक्टर में अपनी बाकी चाबियों के साथ बम्प की भी डाल दी, और जब वो डिटेक्टर से आगे बढ़ा तो उसने पुलिस वाले के देखने से पहले ही चुपके से चाबी उठा ली। जब वो बाकी लोगों के साथ हॉलवे में आगे बढ़ रहा था तो जॉन जानबूझकर सबसे पीछे रहा और फटाफट उसने एलिवेटर में चाबी लगाने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से चाबी टूट गई और उसका आधा हिस्सा छेद में ही रह गया। जॉन ने उसी पल अपने हाथ में मौजूद दूसरा हिस्सा फेंक दिया और बेकसूर होने का नाटक करते हुए वहाँ खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में एक पुलिस वाले ने वहाँ आकर ये देख लिया। तभी पुलिस वालों ने बाहर से आए सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब जॉन की बारी आई तो उसने सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में देखकर कहा कि मैं तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ये लंबा सा आदमी है ना, इसके पीछे था मैं। ये सुनकर ऑफिसर को उस पर थोड़ा शक तो हुआ, मगर सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने जॉन को जाने दिया। जैसे ही जॉन जेल के दरवाजे से बाहर निकला तो घबराहट के मारे उसकी हालत खराब हो गई। ये सब डिटेक्टिव क्विनिन ने देख लिया और उसे भी जॉन पर शक हो गया। तब से क्विनिन ने जॉन पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन जॉन इससे बिल्कुल अनजान था, बल्कि वो तो धीरे धीरे अपने घर का सामान बेचने में लगा हुआ था, और जब भी उसका भाई उससे मिलने आता तो जॉन छुप कर बैठ जाता।